किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा या अनबन कोई नई बात नहीं है। हरियाणा और यूपी से सटे ऐसे बहुत से गांव हैं जिनमें खेती वाली जमीन किसी न किसी रूप से विवादित है। कभी बातचीत करके हल निकालने की कोशिश की गई तो कभी खेती के मौसम को लेकर बात बनानी चाहिए, लेकिन कुछ संभव नहीं हो पाया। आज हम यूपी और हरियाणा के ऐसे ही गांवों के बारे में बात करेंगे जहां लगभग 5 दशक से जमीन को लेकर विवाद होता आया है। सोनीपत के जाजल व खुर्मपुर और बागपत के निवाड़ा व नंगला बहलोलपुर के किसान कई बार जमीन को लेकर आमने सामने आ चुके हैं। चारों गांवों में करीब 450 एकड़ जमीन के लिए हर साल खूनी संघर्ष होता है। सीमा विवाद में उलझे खुर्मपुर गांव के किसानों ने खेती करते समय अपनी सुरक्षा के लिए एक नया तरीका अपनाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के किसानों ने गोलियों और हथियारों से बचने के लिए अपने ट्रैक्टरों को बुलेट प्रूफ बनवाया है और सबूत जुटाने के लिए उन पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं। फसल की बिजाई और कटाई के समय दोनों ही तरफ से किसान जमीन पर अपना हक जताते आए हैं और उनके बीच हर साल खूनी संघर्ष होता आया है। दरअसल 1974 में केंद्र सरकार ने विवाद खत्म करने के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उमाशंकर दीक्षित की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। उस समय ये तय हुआ था कि यूपी के किसानों की जमीन हरियाणा की ओर है तो उस पर हरियाणा के किसान काबिज होंगे, वहीं अगर हरियाणा के किसानों की जमीन यूपी की ओर है तो उस पर यूपी के किसान काबिज होंगे। इसके लिए लोहे के पिलर लगवा दिए गए थे और उसे दीक्षित अवार्ड का नाम दिया गया। लेकिन हर बार यमुना की धार बदलती रही और जमीनों पर कब्जा नहीं दिलवाए जाने के कारण ये विवाद बढ़ता चला गया। इस जमीन विवाद में खुर्मपुर गांव के लगभग 80 किसान फंसे पड़े हैं। हर साल खेती के समय दोनों तरफ के किसानों में विवाद और खून खराबा होता है। अभी तक लगभग 100 किसान घायल हो चुके हैं। हालांकि इस विवाद को सुलझाने के लिए सोनीपत के डीसी श्यामलाल पुनिया ने किसानों को जल्द ही बैठक कराने का और मामला सुलझाने का आश्वासन दिया है।